मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के सभी जातकों का कि उनका अक्टूबर 2025 कैसा रहने वाला है। आज शरद नवरात्र का महानवमी बहुत ही पवित्र दिन है। इसी से अक्टूबर माह का शुरुआत हुआ है। माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आई हैं सभी जातकों के लिए सुख, शांति, समृद्धि का प्रतीक है। और मैं कामना करता हूं कि सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति का वास होगा। आज मैं कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना चंद्र राशि पर कैसा होगा उसका प्रेडिक्शन करूंगा, जो वैदिक ज्योतिष शास्त्र से कैलकुलेटेड होगा। कन्या राशि राशि चक्र की छठी राशि है। स्वामी ग्रह है बुध। बुध अभी लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्नेश खुद लग्न भाव में है और सूर्य भी लग्न भाव में है। बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले बात करूंगा ग्रह गोचर कैसी स्थिति रहेगी। तो जैसा कि बताया कि बुध और सूर्य लग्न भाव में है, मंगल दूसरे घर में है, शनि सप्तम भाव में है, राहु छठे घर में है और गुरु अभी दसम भाव में है। शुक्र और केतु द्वादश भाव में। अभी ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है, लेकिन लग्नेश जो बुध है वो 3 अक्टूबर को सेकेंड हाउस में चले जाएंगे। कन्या राशि वाले के लिए सेकेंड हाउस में जाएंगे और सूर्य भी उसके बाद 17 अक्टूबर को तुला राशि में जाएंगे, जो कन्या राशि वालों के लिए सेकेंड हाउस होगा। शुक्र 9 अक्टूबर को लग्न भाव में गोचर करेगा। ग्रहों की स्थिति ऐसी, बड़े बड़े ग्रह जैसे शुक्र हो गए जो आपके धन के कारक है, भौतिक सुखों के कारक है। गुरु ज्ञान के कारक है। बुध जो है बुद्धि, विवेक, शिक्षा के कारक माने जाते हैं। आपके लग्नेश भी है, स्वामी ग्रह है और अभी लग्न भाव पे बहुत ही शुभ रहने वाला। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है अक्टूबर का महीना। तो स्वास्थ्य देखते हैं हम लग्न भाव से देखते हैं, और लग्न भाव में अभी बुध और सूर्य दोनों हैं। बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, उच्च स्थिति में है। बुध 3 अक्टूबर को गोचर कर जाएंगे आपके सेकेंड हाउस में, जहां पर मंगल हैं। मंगल 27 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तीसरे भाव में। यहाँ पर सूर्य जब गोचर करेंगे 17 अक्टूबर को, तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि शुक्र जब तुला राशि में जाएंगे तो नीच के हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपका जो मनोबल और मानसिक स्थिति जो होगा उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आप ज़्यादा उग्र हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति से आपको बचने की जरूरत है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य जो अक्टूबर का महीना में बहुत ही अच्छा रहने वाला। आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आपको यदि बीपी का प्रॉब्लम है तो दवा खाते रहे। कोई आपको किडनी की समस्या है तो उसका जरूर चेकअप कराएं। यदि आपका लीवर फंक्शन में प्रॉब्लम है तो उसका जरूर चेकअप करा ले। और कोई गुप्त बीमारी है तो उसको जरूर दिखाएं और आप अपना सही समय पर दवा लेते रहे, यही आपका। लेकिन कुल मिलाकर जो मंथली प्रिडिक्शंस जो अक्टूबर का महीना में, इसमें कोई स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे उत्तम रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मैं जो बता रहा हूँ वो पहले के कोई बीमारी यदि आपको कैरी फॉरवर्ड पहले से चला आ रहा है, बीपी की समस्या, उदर विकार, किडनी की समस्या, लीवर फंक्शन का प्रॉब्लम, तो उसकी दवा जरूर खाते रहे, उसमें लापरवाही नहीं बरते। क्योंकि यहाँ पर आपका थोड़ा भाग दौड़ का लाइफ रहेगा, तो यहाँ पर आप लापरवाही अपने दैनिक चर्या में बरत सकते, तो इसके लिए सावधानी बरते। अब बात करेंगे करियर का, शिक्षा का। तो यहाँ पर करियर, गुरु अभी आपके कर्म भाव में है। यह होता है पिता का कर्म का, व्यापार का। और गुरु जहाँ पे रहते वहाँ पे शुभ ही शुभ रहते हैं। गुरु 18 अक्टूबर को गोचर करेंगे, तो 17 अक्टूबर तक का जो समय है आपके लिए करियर में उछाल लाने वाला है। करियर में ग्रोथ होगा। कोई नई नौकरी प्राप्त कर सकते, कोई विद्यार्थी जिसकी
वर्षों से इंतजार कर रहे थे। जो व्यापारी वर्ग है नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है। और गुरु जब 17 अक्टूबर को आपके मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर करेंगे तो कर्क राशि में आप होता है आपका जो भी इनकम है वो जनरेट होगा, बहुत सारे इनकम का स्रोत जनरेट होंगे, आय आएगा, लाभ होगा आपको। तो जो भी करियर में ग्रोथ होगा, बिजनेस में जो आप स्टार्टअप शुरू करेंगे उससे आपको 17 अक्टूबर के बाद लाभ भी प्राप्त होने की संकेत मिल रहा है। बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है अक्टूबर का महीना। अभी हम एक एक चीज को देखते हैं कि गुरु महत्वपूर्ण ग्रह है। शनि आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो सप्तम भाव होता है साझेदार का, व्यापार का। तो शनि और गुरु दो बड़े ग्रह, गुरु की दृष्टि हमेशा पवित्र होता है और अशुभ को शुभ में परिवर्तित कर देता है। तो शनि दूसरी तरफ, शनि क्या है कि बहुत मेहनत कराता है। मेहनत करने पे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि आप आलस करते, मेहनत नहीं करते तो अच्छे परिणाम का चेष्टा भी आपको नहीं मिलेगा। कोशिश भी करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, इसका ध्यान रखना है। तो आप यदि साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो उसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे शनि आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो आपको साझेदार में किया हुआ व्यापार में बहुत मेहनत करने की जरूरत होगी, तभी उससे आप लाभ जनरेट कर सकते हैं। नहीं तो आपस में मतभेद हो सकता है। तो मतभेद से बचे, साझेदार से मतभेद से बचे। और जीवन साथी का भाव भी यही है। तो जीवन साथी के साथ आपका संबंध अच्छा हो, इसके लिए उनके बातों को कद्र करने की जरूरत है, बातों के समझने की जरूरत है। उनके लिए आपको समय देना पड़ेगा। आप यदि समय नहीं देते हैं तो मतभेद हो सकता है जीवन साथी के साथ। तो आप अपने जीवन साथी के प्रति, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए समय निकालें और एक दूसरे का कामों में सहयोग करें, एक दूसरे को सम्मान दें, उनके बातों को समझें। ऐसा जरूर करें। यदि इसमें लापरवाही बरतते हैं तो निगेटिव परिणाम देखने को मिलेगा। संबंध में आपको मनमुटाव आ जाएगा, मतभेद होने की संभावना होगी। तो इनसे बचें। अभी गुरु की 3 दृष्टियां होती है जो मिथुन राशि में जब तक आपको 17 अक्टूबर तक है। तो पहली दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे घर पे, जो होता है धन का, वाणी का, सगे संबंधियों का। तो धन आप संचय कर पाएंगे। जब पहले में बोला कि गुरु जो होते हैं आपके कर्म भाव पे है, करियर में ग्रोथ होगा, इनकम के नए स्रोत प्राप्त होंगे, लाभ होगा और इन सभी चीजों से आप धन संचय कर पाएंगे। धन, इनकम बढ़ जाने से धन संचय नहीं होता है। ध्यान रखें, धन संचय तभी हो सकता है कि इनकम, आय और खर्च दोनों में बैलेंस हो। आपका आय यदि बढ़ता है तो खर्च यदि कम हो जाए तो धन संचय होगा। आय बढ़ा, खर्च बढ़ गया तो धन संचय नहीं कर पाएंगे। लेकिन गुरु यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपके खर्च को भी बैलेंस कर रहे हैं, आपके हानि को बचा रहे हैं। शुक्र भी आपके द्वादश भाव में है। जो कन्या राशि में शुक्र आ जाएंगे बहुत अच्छा होगा धन के लिए, भौतिक सुखों के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। शुक्र धन के कारक भी माने जाते हैं। शुक्र वैभव, आपके भौतिक सुखों के कारक है। इच्छा पूर्ति करने के लिए शुक्र जाने जाते हैं, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। विदेशों में रहने वाले जो विद्यार्थी है या बिजनेसमैन है या नौकरी पेशा व्यक्ति है, उनके लिए बहुत ही उत्तम समय है। अपने कारोबार से, अपनी नौकरी से सफलता अर्जित करेंगे और अपनी नई पहचान भी बनाएंगे। साथ ही साथ धन संचय कर पाएंगे। धन संचय करना बहुत ही अच्छा चीज़ है। आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपको लाभ होगा। यह अक्टूबर का महीना आपके लिए धन संचित करेगा। कोई बड़ी खरीदारी करेंगे, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। भूमि की खरीदारी कर सकते हैं आप, कोई मेटल्स या आभूषण की खरीदारी करेंगे। यहाँ पर आपका बता रहा है कि कन्या राशि के जातक आभूषण खरीदेंगे
उनका इंटरेस्ट तो होता नहीं है आभूषण में, लेकिन खरीदारी करके अपने भौतिक सुखों की जो पहले से उनकी कामना थी, परिवार की कामना हो, जीवन साथी की कामना हो, उसकी पूर्ति करेंगे, इच्छा पूर्ति होगा इनका। गुरु की दृष्टि आपके पड़ेगी, दूसरी दृष्टि पड़ेगी माता का, भौतिक सुखों का। तो मैं बताया गुरु की दृष्टि भी जा रही है वहां पर, तो आपके भौतिक सुखों का पूर्ति होना निश्चय है। यदि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो यह उत्तम समय है। वाहन खरीदना हो, भवन बनाना हो, मकान की खरीदारी करना हो, भूमि की खरीदारी करना हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लेना है, आप ले लीजिए, झिझकिए नहीं, आगे पीछे मत होना है, सोचना नहीं है, आपको कर देना है। गुरु की तीसरी दृष्टि जो होगी आपके छठे घर पे पड़े, जहां पे राहु गोचर कर रहे हैं। राहु क्या है? आपके शत्रुओं को बढ़ा देगा, ऋण चुकता करा देगा। राहु बहुत फास्ट काम कर रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है वहां पर, तो आपको जो शत्रु जो बढ़ गए हैं उसको गुरु की दृष्टि परास्त कर देगा, समाप्त करेगा। तो यहाँ पर आपको राहु बहुत बड़ी विजय दिला देगा। यह अक्टूबर का महीना आपके लिए विजयी महीना कहलाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे कोई बड़े मुकदमा कोर्ट कचहरी में यदि केसेस चल रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने वाली। जो पॉलिटिशियन है, राजनीतिक है, उनको अपने करियर में बहुत ही उछाल देखने को मिलेगा। शत्रुओं का आप उनके छल कपट से कोसों दूर रहेंगे। आपकी सुरक्षा गुरु बृहस्पति करने वाले हैं। यहाँ आप कोई ऋण, बड़ा ऋण यदि किसी से लिए हैं उसका चुकता कर पाएंगे, यदि किसी को दिए हैं तो वो उसका प्राप्ति होगी आपको। तो यहाँ पर धन का योग बन रहा है। गुरु जब आपके आय लाभ भाव में गोचर करेंगे 18 अक्टूबर से, तो उनकी दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे घर पे, और तीसरा घर होता है पराक्रम का, भाई बहनों का प्यार भी प्राप्त होगा। और दूसरी दृष्टि पड़ेगी विद्या संतान भाव पर। तो विद्या संतान भाव पे विद्यार्थी जो विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, विदेशों में उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए गए हैं, बहुत ही उत्तम समय है। 18 अक्टूबर के बाद उनके लिए बहुत ही उत्तम समय होने वाला है। आप यदि सरकारी नौकरी में कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या प्राइवेट फील्ड में भी अपना नौकरी करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही उत्तम समय है। जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, कानूनी पढ़ाई कर रहे हैं, जो बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी उत्तम समय होने वाला है। रंग रिलेशन वाले को थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। यहाँ पे सूर्य का गोचर आपको 17 अक्टूबर को तुला राशि में हो रहा है। ये थोड़ा आपके लिए संबंधों को विच्छेद करने के जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो होंगे नीच भाव में होंगे। तो ऐसे 17 अक्टूबर से आपने जीवन जो साथी बनाना जिसको चाह रहे हैं या आप रिलेशनशिप में हैं तो उनके विशेष ख्याल रखें, उनसे मतभेद न करें। विद्यार्थी अपना कुशलता दिखाने के लिए जाने जाएंगे। यह अक्टूबर का महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। गुरु का जो तीसरी दृष्टि होगी वो आपके होंगे जीवन साथी साझेदार व्यापार में बहुत ही उन्नत होगा। शनि बैठे हुए हैं, मेहनत कराएंगे, गुरु की दृष्टि आ रही है, सभी शुभ करेगा 18 अक्टूबर के बाद, लेकिन आपको मेहनत करना होगा। कुल मिलाकर अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको 10 में 9 मार्क्स मिलता है। आपको पहले से कोई बीमारी है तो उसका ख्याल रखें। दैनिकचर्या अच्छा रखेंगे तो कोई नया बीमारी आपको ग्रसित नहीं कर सकता है। उत्तम समय रहने वाला है। करियर में ग्रोथ दिखेगा, भाग्य का साथ मिल रहा है और आप भाग्य और कर्म दोनों का साथ मिलेगा। व्यापार में, करियर में ग्रोथ दिखेगा, उन्नति करेंगे। उसके बाद धन संचय कर पाएंगे, इनकम के स्रोत बढ़ेंगे, लाभ होगा। साथ ही साथ आप विद्यार्थी हैं, नई नौकरी प्राप्त करेंगे और विदेशों में विशेष शिक्षा की प्राप्ति के लिए गए हैं तो वहाँ भी आपको सफलता प्राप्त होगी। अब उपाय क्या करना है जिससे आप ग्रहों का शुभ प्रभाव से बच सके। आपके लग्नेश हैं बुध। प्रत्येक बुधवार को गणपति ओम गण गणपते नमः 1 माला 108 बार गणेश भगवान की पूजा उपासना करें। और दूसरा, आपको भाग
के देवता शुक्र, एक माला 108 बार प्रत्येक शुक्रवार को ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म शह शुक्राय नमः इसका जाप करें, बहुत ही उत्तम समय रहेगा। और शनि का बीज मंत्र का जाप करें, क्योंकि कर्म के देवता है और आपके करियर में, आपके बिजनेस में ग्रोथ लाएंगे, आपका शुभ ही शुभ होगा। ओम नमः शिवाय।